हमारा क्वेश्चन है 4.10 का। In a reaction between A and B, the initial rate of reaction was measured for different initial concentrations of A and B as given below. What is the order of the reaction with respect to A and B? तो यहाँ पे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि रेट का जो एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी, जिसका ऑर्डर हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं ए का ऑर्डर यहाँ पे है P और B का ऑर्डर है हमारा Q। ठीक है, A का ऑर्डर है P, B का ऑर्डर है Q। अब क्या यहाँ पे एक चार्ट गिवन है जहाँ पे A का कुछ कंसेंट्रेशन गिवन है, B का भी कंसेंट्रेशन गिवन है और उसके रेस्पेक्ट में रेट क्या होगा वो भी यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम लोग ये जो फर्स्ट टू जो हमारा रेट गिवन है इसको अगर हम यहाँ से देख ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रेट वन इज इक्वल टू के। अब रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसका कोई वेरिएशन नहीं होगा। रेट कांस्टेंट इनटू फर्स्ट हमारा ए का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.20 टू द पावर P एंड B का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.30 टू द पावर Q। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 को लिखते हैं, रेट 2 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे A का कंसेंट्रेशन है अगेन 0.20 टू द पावर P, B का कंसेंट्रेशन सेकेंड टाइम है 0.10 टू द पावर Q। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग ये जो टू इक्वेशंस है इसको डिवाइड कर देते हैं, रेट 1 बाई रेट 2। इसको हम R1 बाई R2 लिख सकते हैं। R1 बाई R2 के कैंसिल हो जाएगा, 0.20 टू द पावर P, 0.20 टू द पावर P ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रह जाएगा 0.30 टू द पावर Q डिवाइडेड बाई 0.10 टू द पावर Q। ठीक है, इज इक्वल टू अब ये जो रेट का वैल्यू था, रेट का वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड केस में सेम था। इस चार्ट को देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड केस में रेट का जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो R1 बाई R2 है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि रेट जो है फर्स्ट टू केस में सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 1 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 3 टू द पावर Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 टू द पावर Q इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 to the power Q is equal to 1, that means 3 to the power 0, 3 to the power 0 is equal to 1, therefore Q will be 0। यहाँ पे Q जो है वो हो गया हमारा 0। ठीक है, therefore the reaction is 0 order with respect to B। ये B का पावर था, तो the reaction is 0 order with respect to B, reactant B। अब A का पावर जो है P, उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब ये थर्ड जो रो है इसको देखिए, यहाँ पे A का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.40, B है 0.05 एंड रेट गिवन है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। अब चलिए इसको अगर हम रेट की एक्सप्रेशन में लिखे तो ये रेट 3 R3 ये हमारा हो जाएगा 0.40 टू द पावर P, 0.05 जो B का कंसेंट्रेशन गिवन था टू द पावर Q
इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट का वैल्यू गिवन है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग रेट 3 डिवाइडेड बाई रेट 2 कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, R3 डिवाइडेड बाई R2। R3 डिवाइडेड बाई R2 करने से क्या हो जाएगा, R2 का जो एक्सप्रेशन था, यहाँ से R2 का जो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे हमारा B का कंसेंट्रेशन था 0.10 टू द पावर Q, एंड R3 में भी क्या हो गया, R3 में भी हमारा इसका B का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0. यहाँ पे B का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.05 टू द पावर Q, लेकिन Q का वैल्यू 0 है, इसलिए ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R3 बाई R2 हमारा होगा 0.40 टू द पावर P डिवाइडेड बाई 0.20 टू द पावर P इज इक्वल टू 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ये जो होगा ये है 2 टू द पावर P इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा 2.8 आ जाएगा। तो यहाँ से P हमारा हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे द रिएक्शन ऑर्डर with respect to A is 1.5। तो A के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1.5 एंड B के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.11 का, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन obtained during the kinetic studies of the reaction 2A plus B to C plus D and the chart is given here. Determine the rate law and the rate constant for the reaction. तो पहले रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को A और B के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है वो निकालना पड़ेगा। तो सपोज हम लोग लिख लेते हैं लेट द rate law expression is R is equal to rate constant into A to the power P and B to the power Q, where P and Q are the orders, means with respect to A the reaction is P order and with respect to B the reaction is Q order। अब हम लोगों को P and Q का वैल्यू निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे रेट एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 पे जो B का कंसेंट्रेशन गिवन है वो एग्जैक्टली सेम है एक्सपेरिमेंट 4 से। तो ये यहाँ पे B का जो कंसेंट्रेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग पहला जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4 को यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा K ये A का 0.01 था, A है 0.1 टू द पावर P, B भी है 0.1 टू द पावर Q इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट का वैल्यू गिवन है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। R4 जो है वो है K 0.4 to the power P, 0.1 to the power Q और इसमें वैल्यू दिए है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं
इसको हम डिवाइड कर देते हैं, R1 बाई R4 कर देते हैं, ठीक है, R1 बाई R4 नहीं, हम लोग R4 बाई R1 करते हैं यहाँ पे, R4 बाई R1। तो यहाँ से हमारा k तो कैंसिल हो जाएगा, R4 यहाँ पे ये हो जाएगा 0.4 बाई 0.1 टू द पावर p, b का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 0.1 टू द पावर q, 0.1 टू द पावर q, एंड ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू 4, और यहाँ से ये भी आ रहा है 4 टू द पावर p, तो ये है एक्चुअली 4 टू द पावर 1, तो p का वैल्यू आ जाएगा 1। तो दिस रिएक्शन p यानी a के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 1, विथ रेस्पेक्ट टू a रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स 2 and 3, फ्रॉम experiment 2 and 3, experiment 2 and 3 से experiment 2 and 3 को एक बार यहाँ पे देख लीजिए। 2 and 3 में क्या है, A का जो वैल्यू है, ये कंसेंट्रेशन जो है ये सेम है, तो ये A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 and 3 पे फोकस करते हैं, और यहाँ से हम लोग Q का जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। P यहाँ पे 1 हो गया, अब Q को निकालना है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 and 3, रेट 2 हमारा हो जाएगा K 0.3 टू द पावर P, 0.2 टू द पावर Q, और इसका रेट गिवन है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, एंड रेट 3 जो है वो हो जाएगा K 0.3 टू द पावर P, और यहाँ पे B का वैल्यू था 0.4 टू द पावर Q, एंड रेट गिवन था 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंट 2 and 3। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर देंगे, R3 बाई R2 कर देंगे, R3 बाई R2, R3 डिवाइडेड बाई R2 करने से क्या होगा, यहाँ पे P कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 होल टू द पावर Q, और ये हमारा आ जाएगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये जो वैल्यू है ये आ रहा है 4, ये हमारा आ रहा है 4 यहाँ पे, एंड ये जो है ये आ रहा है 2 टू द पावर Q इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Q का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू B इस रिएक्शन का ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर। अब इसका रेट इक्वेशन अगर हम लोग लिखे, इसका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 2। ये हो जाएगा हमारा इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी यहाँ से निकालना है, तो अगर हम लोग इक्वेशन एक्सपेरिमेंट जो 1 है, एक्सपेरिमेंट 1 का अगर सब डेटा यहाँ पे पुट कर दे, तो यहाँ से K का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट 1 पे हमारा R का वैल्यू था 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू K। A का वैल्यू था हमारा 0.1 एंड B का वैल्यू था 0.1 टू द पावर 2। तो यहाँ से हमारा K का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 6.0
लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 मिनट इनवर्स। आप चाहे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 का रिजल्ट पुट करके के का वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन करे हैं। तो आप चाहे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यहाँ पे पुट करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू आएगा 6.0 लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 मिनट इनवर्स। क्वेश्चन 4.12 का the reaction between A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in the following table. तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है और वहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस है, इसको हम लोगों को ठीक से फिल करना पड़ेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो पहले ये गिवन है कि A एंड B यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है A एंड B के रेस्पेक्ट में, और A के रेस्पेक्ट में ये ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू A इज फर्स्ट ऑर्डर एंड B के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। तो यहाँ पे रेट का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं K इंटू A। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पे R का वैल्यू गिवन है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू K एंड A का वैल्यू गिवन है 0.1। तो यहाँ से हमारा K का वैल्यू आ जाएगा 0.2 एंड यहाँ पे मिनट इनवर्स में है, तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो ये हो गया हमारा K का वैल्यू। अब सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें A का कंसेंट्रेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, रेट गिवन है, तो ये बहुत ही इजी है। सेकेंड फॉर एक्सपेरिमेंट 2, फॉर एक्सपेरिमेंट 2 के लिए हमारा A का वैल्यू गिवन है, A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, B का वैल्यू गिवन है और रेट गिवन है। तो रेट यहाँ पे है हमारा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -2, K का वैल्यू है 0.2 एंड हमारा यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ A को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारा आ रहा है यहाँ से 0.2 मोल पर लीटर। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट 1 के लिए। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए A का वैल्यू ये आ गया 0.2 मोल पर लीटर। अब एक्सपेरिमेंट 3 में क्या है? एक्सपेरिमेंट 3 में हम लोग को रेट निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है 0.4, B का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, रेट को निकालना पड़ेगा। तो A का वैल्यू है 0.4। तो चलिए एक्सपेरिमेंट 3 के लिए रेट का वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट 3 में R इज इक्वल टू K का वैल्यू है 0.2 एंड A का वैल्यू हमारा गिवन है 0.4। तो यहाँ से रेट हमारा हो जाएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट 3 के लिए रेट का वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंट 4 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 4 में फिर से A का कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। रेट गिवन है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से कंसेंट्रेशन ऑफ A निकालना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट 4 यहाँ पे रेट गिवन है हमारा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2, K का वैल्यू 0.2 एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट 4 के लिए A का कंसेंट्रेशन। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे
3 हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, इसमें से हम लोग को टी हाफ का वैल्यू निकालना है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। के है हमारा रेट कांस्टेंट। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे रेट कांस्टेंट है 200 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से टी हाफ हमारा हो जाएगा 0.693 बाई 200 और ये आता है 3.465 इंटू 10 to the power -3। ये था हमारा सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, यहाँ पे गिवन है 2 मिनट इनवर्स, तो ये हो जाएगा 0.3465 मिनट। ठीक है, अब थर्ड जो है 4 years, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई 4 इज इक्वल टू 0.1732 years। तो ये हो गया हमारा टी हाफ का वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डिके of 14C is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the 14C found in a living tree. Estimate the age of the sample. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ गिवन है 5730 years। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ 5730 और इसका वैल्यू आ रहा है 1.209 इंटू 10 to the power -4 ईयर इनवर्स। ये है के का वैल्यू। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे shows that wood had only 80% of 14C। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल जो 14C का कंसेंट्रेशन है, इनिशियल परसेंटेज ऑफ 14C जिसको हम N0 कह सकते हैं, वो 100 मान लेते हैं एंड फाइनल अब जो हमारे पास है, फाइनल जो है जिसको हम n कह सकते हैं, वो है 80%। ठीक है, तो इनिशियल था 100, अब है 80% 14C। अब इससे अगर हमको इसका एज निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा एक्सप्रेशन है T इज इक्वल टू 2.303 बाई के log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई फाइनल कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को T निकालना है, K का वैल्यू ऑलरेडी पता है, K का वैल्यू था हमारा 1.209 इंटू 10 to the power -4 इंटू log ऑफ N0 100, N है 80। तो यहाँ से इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू हमारा होगा 1846 years। तो ये है हमारा आंसर। इस जो ट्री है उसका एज है 1846 years। क्वेश्चन में था एज निकालना, क्वेश्चन था एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तो एज है हमारा 1846 years। 1846 years। Question है, the experimental data for decomposition of N2O5 is given as like this.
in gas phase at 318 Kelvin are given below. ये डेटा गिवन है यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। नंबर 1 प्लॉट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट T। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है, उसको अगर हम प्लॉट करें, ये है हमारा टाइम का एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो है ये है टाइम। तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 400, then 800, 1200, 1600 and up to 3200। ये है हमारा टाइम का प्लॉट, टाइम का एक्सिस जो सेकेंड में गिवन है। ये होगा हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 जो है 0.2, 0.4, 0.6 से लेके यहाँ पे अप टू 1.6 तक। ये है कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 into 10 to the power minus 2, 10 to the power 2। तो ये जो ग्राफ होगा इसका नेचर ऐसा होगा, एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। यहाँ पे ये है प्लॉट ऑफ N2O5 अगेंस्ट T। इसको हम तो ये होगा हमारा ग्राफ का नेचर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 प्लॉट N2O5 अगेंस्ट T। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन जो था N2O5 का वो था 1.63। इनिशियल कंसेंट्रेशन था 1.63 इंटू 10 to the power 2। अब हाफ लाइफ मीन्स इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका कंसेंट्रेशन अब हो जाएगा 0.815 into 10 to the power 2 मोलर। फ्रॉम द ग्राफ ये जो कंसेंट्रेशन है 0.815, फ्रॉम द ग्राफ इट विल कम 0.815। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा हमारा, इसका टाइम हो जाएगा 1440 सेकेंड। फ्रॉम द प्लॉट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज 1440 सेकेंड, ठीक है। इसको अगर आप कॉपी में ड्रॉ करें तो यहाँ से 0.815 के लिए टाइम आ जाएगा 1440 सेकेंड। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन लॉग N2O5 एंड T। अब इसका अगर हम लोग लॉग करें तो इसका ग्राफ हो जाएगा, ये है पार्ट 3। लॉग करने से यहाँ पे ये है टाइम का एक्सिस, ये है कंसेंट्रेशन। तो लॉग करने से ये हो जाएगा हमारा 2.50 से लेके 2.50, 2.40 एंड यहाँ पे 1.80 और यहाँ पे हमारा टाइम का जो रेंज है वो है 400, 800, 1200 एंड अप टू 3200। तो ये है हमारा लॉग ऑफ N2O5 और ये है हमारा टाइम इन सेकेंड। इसका जो नेचर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। सॉरी,
तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसका स्लोप है -k/2.303। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट करता है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ indicates it is a first order reaction। It is a first order reaction। अब इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्वेश्चन 4 में था, रेट का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका रेट एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। ओके।